हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी कुछ न कुछ पाने की इच्छा ज़रूर रखते हैं और ऐसी ही एक इच्छा थी एक पत्थर काटने वाले के मन में, जो पहाड़ों पर जाता था, दिन रात मेहनत करता था, कठिन परिश्रम करता था, लेकिन उसको अपना काम अच्छा नहीं लगता था। एक दिन पत्थर काट के बड़ी मेहनत करके बहुत थक कर वो अपने घर को जाने लगा और रास्ते में जाते जाते वो सोच रहा था कि काश कभी मेरा दिन भी सुधर जाए, मैं भी कभी बड़ा हो जाऊं, मेरा भी कभी रईसी हो जाए, मैं भी कभी अमीर हो जाऊं, कि मेरे पास भी खूब धन हो। और वो यही सोचते सोचते घर गया। रात में उसने भोजन किया। उसका दिमाग भोजन में ना हो करके बस इसी में लगा था कि किस तरह से आमदनी की जाए, किस तरह से पैसे कमाए जाएं। और जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा अन्न वैसा मन। जैसे ही उसने भोजन किया और वो विश्राम करने के लिए सोया तो वो सपने में देख रहा है कि वो एक बड़े से महल में है, बड़े से बंगले में है और चारों तरफ उसके नौकर हैं, ऐश्वर्य फैला हुआ है और वो यही देख ही रहा था कि वो बन गया। अब वो मन ही मन में सपने में सोच रहा है कि अरे वाह, मैं कितना बड़ा हो गया, कितना अमीर हो गया। और ऐसा सोच ही रहा था कि उसको गर्मी लगने लगी और गर्मी में ही उसकी आंखें खुली और फिर उसकी नींद लगी। और दोबारा जब उसकी नींद लगी तो वो देखता है कि खूब सारी भीड़ है, खूब बड़े बड़े नेता आए हुए हैं और उन नेताओं को देखने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा है। तो वो सोचता है कि काश कभी मैं भी ऐसे होता कि कोई मुझे भी देखने आता, मेरे साथ भी सेल्फी लेता, मेरे भी ऑटोग्राफ मांगता। और वो सोच ही रहा था कि उसकी नज़र सूरज के ऊपर गई और उसने ये देखा कि वो नेता जिसके लिए इतने लोग आए हुए हैं, इतना बड़ा उसका ऐश्वर्य है, फिर भी उस धूप के आगे वो नहीं टिक सका। उसको लगने लगा कि इस नेता से बड़ा ये सूरज है। अब उसके मन में इच्छा हो गई कि मैं सूरज बन जाऊं। अब वो सूरज बनने की इच्छा उसने जाहिर की और वो सूरज बन गया। अब वो सूरज बना, खूब गर्मी से लोगों को तपा रहा है। उसको लग रहा है मुझसे बड़ा तो कोई नहीं। इतने में ही कुछ बादल आ गए और बादलों के आते ही धूप चली गई। अब उसको लगने लगा अरे वाह, अब बादलों से आगे इस दुनिया में कुछ भी नहीं। इतने में ही वो सोचता ही था कि उससे पहले इतनी तेज हवाएं चलने लगी कि बादल भी उड़ गए। अब तो उसका ये सपना भी टूट गया और हवा बनकर वो चारों तरफ उड़ रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, बवंडर मचा रहा है। उसको लग रहा है बस अब इस हवा को रोकने वाला कोई नहीं। और यहाँ तक सोचना था कि आगे जा कर के एक बड़ी सी चट्टान आई और उस चट्टान को वो हवा भी नहीं हिला सकी। जैसा कि आप और हम जानते हैं, हवा उस पहाड़ का, उस पर्वत का कुछ नहीं कर पाई और उसकी मन में इच्छा होने लगी कि अब मैं पहाड़ हो जाऊं। और पहाड़ होने की इच्छा जाहिर हुई, वो पहाड़ बन गया। पर वहाँ पर भी उसका मन शांत नहीं हुआ और कुछ ही समय में उसको एक चोट की आवाज़ सुनाई देने लगी, चोट लगने लगी, दर्द लगने लगा और वो उसी में चीखने लगा, चिल्लाने लगा, तड़पने लगा। पर अब वो सोच रहा है कि ये कौन है जो पत्थर को भी दर्द दे रहा है। और वो देखने की कोशिश कर रहा है पर देख नहीं पा रहा। बार बार यही सोच रहा है कौन है ये जो पत्थर को, पहाड़ को छोड़ दे रहा है, पर देख नहीं पा रहा। और छटपटाते छटपटाते, तड़पते तड़पते उसकी आंखें खुल गई और जब आंखें खुली तो सामने आईना था और आईने में उसने खुद को देखा कि ये तो मैं ही हूँ जो पत्थर को भी तोड़ सकता हूँ। तो रामचरितमानस में भी लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो इस मनुष्य शरीर का लाभ उठाइए। प्रभु ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, इसका लाभ उठाइए और भगवान ने जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है और उनका शुक्रिया कीजिए, धन्यवाद दीजिए और अपने आप को पहचानिए। और जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना भी सोच लें, कितना भी कर लें। तो इसीलिए पहले खुद को संभालिए और उसके बाद सपने आपके कदम चुमेंगे।